कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के छात्र छात्राओं, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए तीसरी कसम की वीडियो आप सबको समर्पित करता हूं, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल जी। अब पाठ के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि कई जगह से ऐसा सुनने को मिला है कि पाठ समझ में नहीं आ रहा है। तो तीसरी कसम एक यादगार फिल्म है। यह फणीश्वरनाथ रेणु की अमर कृति पर आधारित है। इस फिल्म ने संगीतकार के रूप में शैलेंद्र तथा अभिनेता के रूप में राज कपूर एवं अभिनेत्री के रूप में वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित कर दिया है, जो माने जाने फिल्म स्टार हैं। संगम फिल्म की अभूतपूर्व सफलता ने राज कपूर को असीम आत्मविश्वास से भर दिया था। उन्होंने तभी 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। 1965 में शुरू हुई मेरा नाम जोकर के निर्माण में 6 वर्ष लग गए। इन 6 वर्षों के अंतराल में 1966 में उनकी अभिनीत फिल्म तीसरी कसम प्रदर्शित हुई। यह फिल्म न होकर सेलुलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला तथा इसे कई अन्य पुरस्कार भी मिले। इस फिल्म में शैलेंद्र के संवेदनशीलता पूरी ईमानदारी के साथ जीवंत हो उठी है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर उनके जिंदगी भर के दोस्त थे। राज कपूर ने इसके लिए अपना पारिश्रमिक 1 रुपया मांग कर शैलेंद्र को हैरान कर दिया। उससे इन्होंने मजाक में बोला था, लेकिन शैलेंद्र समझ गए कि गंभीर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय इतने चर्चित राज कपूर जी थे कि उनका मेहनताना देना छोटे मोटे फिल्म बनाने वालों के बस का नहीं था। इसलिए जब उन्होंने कहा कि मेरा मेहनताना दीजिए तो सन्न रह गए, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मेरा पारिश्रमिक 1 रुपया ही चाहिए। शैलेंद्र एक भावुक हृदय कवि थे। उन्हें धन दौलत एवं यश की कामना थी ही नहीं। इतनी बढ़िया फिल्म को कठिनाई से वितरक मिल पाए। इसकी नायिका, मतलब इतनी बड़ी फिल्म थी लेकिन इसके वितरक नहीं मिलते थे, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ। इसकी नायिका वहीदा रहमान थी। उस समय वहीदा की लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, अतः फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। शैलेंद्र 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में थे, पर वे इसमें उलझकर अपनी आत्मीयता को न खो सके। उन्होंने श्री 420 फिल्म में एक गाने में 10 दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां में शंकर जयकिशन की इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया था कि दर्शक 4 कविताएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। वे दर्शकों की रुचि की आड़ में उथलेपन को थोपना नहीं चाहते थे। उनका मुख्य विषय होता था, मुख्य मकसद होता था लोगों को जानकारियां देना। बहुत कम लोगों को पता होता है कि 10 दिशाएं होती है, लेकिन इन्होंने दिया उसको, जबकि लोगों ने कहा 4 दिशाएं ही होती है। उन्होंने ही यह गीत लिखा था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तीसरी कसम फिल्म ने साहित्य रचना के प्रति पूरा न्याय किया है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन जो गाड़ी चलाने वाला, आंखों से बातें करता है, अपनी पूरी भूमिका को विधिवत निभाता है। इतना बड़ा स्टार एक गाड़ी चलाने वाला बनकर के अपने
राज कपूर के व्यक्तित्व को भूल जाता है, हीरामन के व्यक्तित्व को ही सामने लेकर के आता है। छींट की सस्ती साड़ी, छींट का मतलब जो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहले हुआ करती थी उसको बोलते हैं। छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान को सफलता की बुलंदी पर पहुंचा दिया था। उस समय वहीदा रहमान कोई नहीं बोलता था, हीराबाई ही लोग बोलते थे। उनका मुख्य नाम जो होता था लोग भूल जाते थे। इतने अच्छे एक्टिंग ये लोग करती थी। अपनी मस्ती में डूबकर वह झूमते हुए जब गाता है, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, तब पर गाड़ी में हीराबाई को जाते देखकर बच्चों का हुजूम आता है। गाता है, लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण हुआ है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत अद्वितीय बन गया था। सजनवा बैरी हो गई हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। बहुत ही उसी फिल्म का गाना बहुत चर्चित, आज भी लोग इसको गाते हैं। अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। इस फिल्म में वे मासूमियत के चमत्कर्ष को छूते हैं। फिल्म में जागते रहो में राज कपूर के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई, पर तीसरी कसम में राज कपूर ने अभिनय न करके हीराबाई के पात्र को स्वयं में जिया है। यह पात्र खालिस देहाती भुच्चड़ गाड़ीवान है जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। वह फिल्म तब की है जब उसका व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुकी थी। किंवदंती यानी बहुत फेमस व्यक्ति बन चुका था। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता है, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता है और अपनी थोड़ी सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व में से जूझता है। हर व्यक्ति अपने आप से लड़ता है। एक ऐसी परिस्थिति आती है और लड़कर जितनी कोशिश करता है, जब थोड़ी सी उपेक्षा कर देती है हीराबाई तो जूझता है, अपने आप से लड़ता है, क्या हमने गलत किया, क्या हमने सही किया। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई थी। इस तीसरी कसम जो पाठ है इसका मुख्य यही विषय है कि शैलेंद्र फिल्म बनाते हैं, उनका बनाने का अभ्यास नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री में काम तो करते रहे 20 सालों से, लेकिन बारीकियों के बारे में पता नहीं था। राज कपूर जी ने मना भी किया, लेकिन नहीं, उनको पैसे शोहरत नाम नहीं चाहिए। उनको अंदर जो समाज को देने के लिए उपदेश है वो देना चाहते हैं। फिल्म में मसाले बटोर करके पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तीसरी कसम फिल्म को बनाया और बड़े बड़े वहीदा रहमान जैसे, राज कपूर जैसे पात्रों का चयन किया, जिन पात्रों ने इस फिल्म में जान डाल दी। उस समय चली नहीं, लेकिन बाद में इस फिल्म का इतना नाम हुआ कि आज देख रहे हैं कई सालों से तो मैं ही इस पाठ को पढ़ा रहा हूं और बच्चे भी पढ़ने से CBSE ने NCERT ने दे रखा है हमारे पाठ्यक्रम में। छात्राओं, मैं यही चाहूँगा कि इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना, हो सके तो पुस्तक को भी पढ़ना, और आप लोग का प्रश्न पत्र इतना बढ़िया हो कि उसके आगे कोई अंक देने की ज़रूरत न पड़े। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।